विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन में पड़ी बड़ी फूट, क्योंकि कांग्रेस और आप के अलग हुए रास्ते, साथ ही भाजपा की रणनीति भी हो गई फेल। ऐसे में आइए बताते हैं हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और आप के अलग अलग लड़ने का क्या होगा असर, और भाजपा की चुनावी रणनीति क्यों हो गई फेल। बता दें कि राजनीति में साथ और खिलाफ अपने अपने हितों के हिसाब से होता रहा है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, जब आम आदमी पार्टी बनी थी, तब शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का चुनावी गठबंधन होगा। यह जाहिर है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ ही खड़ी हुई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपने बनने के कुछ महीने बाद ही कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार भी बनाई थी। इसके अलावा कांग्रेस के साथ आपका रिश्ता बीजेपी के विस्तार से जुड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे बीजेपी मजबूत होती गई देश में, कांग्रेस और आप की करीबी भी लगातार बढ़ती गई, जिसके कारण अब बात यह होती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन किन किन राज्यों में होगा और कितनी सीटों पर होगा। लेकिन इन सभी चर्चाओं से अलग हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की कई लिस्ट जारी कर चुकी है। इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। हालांकि यह लिस्ट ऐसे वक्त में जारी हुई है जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बातें बीते दिनों में काफी हद तक बढ़ चुकी थी, चर्चा का केंद्र थी। मगर आपने 20 उम्मीदवारों की जो लिस्ट 9 सितंबर को जारी की है, उनमें से 12 सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा 10 सितंबर को भी आपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। ऐसे में सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन की दो सहयोगी पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या हरियाणा में एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगी? क्या हरियाणा में 10 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाला वोट बैंक बट सकता है, या भाजपा की चुनावी रणनीति फेल हो जाएगी? क्योंकि हरियाणा में 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के सवाल पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई से 9 सितंबर को बातचीत की है। संजय सिंह ने बातचीत में बताया कि 12 तारीख तक नामांकन होना है और समय कम बचा है। ऐसे में बीजेपी के 10 साल के कुशासन को हटाना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा कांग्रेस से गठबंधन की अड़चनों के बारे में भी संजय सिंह ने खुलकर बात किया। संजय सिंह ने कहा कि अब उसकी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज 20 प्रत्याशियों की सूची आई है और जल्द शेष उम्मीदवारों की सूचियां भी घोषित कर दी जाएंगी। इससे पहले हरियाणा में आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने भी कहा था कि हम 90 सीटों की तैयारी कर रहे हैं और आला कमान की तरफ से किसी भी प्रकार के गठबंधन की कोई खबर हमारे पास अब तक नहीं आई है। यानी अब स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव मैदान में होंगे। बता दें कि हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और भाजपा 2014 और 2019 में यहां विधानसभा चुनाव जीतकर बीते 10 सालों से सत्ता में काबिज है, सत्ता में बनी हुई है। हालांकि साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 और कांग्रेस को 31 सीट पर जीत मिली थी। तब बीजेपी दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन के कारण सरकार बनाने में सफल रही थी। अतः वर्ष 2019 की तुलना करें तो हरियाणा लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर भी 58% से घटकर 46% हो गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव आसान नहीं होने वाला है। भाजपा की राह आसान नहीं है, इसकी कई वजहें गिनाई जा सकती हैं, क्योंकि 10 साल से सत्ता में रहने के कारण बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी बताई जा रही है। इसके अलावा यदि बात करें तो ये चुनाव किसान आंदोलन के बाद हो रहे हैं और किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान भी शामिल थे। यह भी स्पष्ट है कि किसान आंदोलन को लेकर भाजपा के रुख की आलोचना लगातार होती रही है। इसके अलावा बीते साल दिल्ली के जंतर मंतर पर हरियाणा के पहलवानों ने भी तब के बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिया था। इस प्रदर्शन को लेकर भी भाजपा नेताओं के रुख को भी हरियाणा में अच्छे से नहीं
लिया गया था। इतना ही नहीं, धरना दे चुके पहलवानों में से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अब कांग्रेस में आ चुके हैं और कई नेता वर्तमान में भाजपा का दामन छोड़ रहे हैं। अतः बीजेपी के लिए ये चुनाव आसान नहीं माना जा सकता। इसके अलावा हरियाणा में कई ऐसे दूसरे राजनीतिक दल भी हैं जो किंग मेकर की भूमिका में लगातार देखे जाते रहे हैं। कई लोग यह भी मान रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव धर्म से ज्यादा जाति की तरफ झुकते नजर आते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना के बहाने जाति के मुद्दे को लगातार उठा रहा है और हरियाणा के चुनावों में जाति का असर अतीत में लगातार देखने को मिलता रहा है, जिसका असर इस चुनाव में भी होगा, क्योंकि हरियाणा में जाट और गैर जाट वोट निर्णायक भूमिका में हमेशा से रहे हैं। हरियाणा की आबादी में जाट 20 से 30% माने जाते हैं और माना जाता है कि ये वोट बैंक बीजेपी के साथ कभी भी नहीं जाता है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन से दलित वोट बढ़ सकता है और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी इनेलो पार्टी के साथ गठबंधन किया है। अतः दलित वोटों पर दावेदारी चंद्रशेखर और मायावती दोनों की रहने के कारण चुनाव दिलचस्प होने वाला है। मगर ऐसा भी नहीं माना जा सकता कि इन सब से बीजेपी के लिए बाजी हाथ से पूरी तरह निकल गई है, क्योंकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, आजाद समाज पार्टी, INLD जैसे तमाम राजनीतिक दलों के हरियाणा के चुनावी मैदान में होने से एंटी बीजेपी वोट जो होगा वह बढ़ सकता है और इसका फायदा भाजपा को निश्चित ही हो सकता है। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव के बदलते हालात को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या 10 साल से सत्ता में काबिज भाजपा फिर से तीसरी बार सरकार बनाने में सफल होती है या कोई तीसरा मोर्चा या कांग्रेस पार्टी जो होगा वहां पे सरकार गठित करने में कामयाब रहेगी? फिर से मिलेंगे एक चुनाव के नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।